कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सभी कृष्ण की दुनिया में। कहते हैं कि भगवान को यदि आप 56 भोग भी चढ़ाएं और मन में श्रद्धा ना हो तो भगवान उसे भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि एक तुलसी दल से भी खुश हो जाते हैं। आइए ऐसी ही एक कथा आप सभी को सुनाती हूँ कि 56 भोग छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण ने खाए केले के छिलके, श्री कृष्ण को प्रेम प्यार व भक्ति भाव से जो भी भक्त कोई रूखा सूखा खिलाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही सरलता से उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। तभी तो कहा भी गया है कि भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण प्रेम व भाव के भूखे हैं। इसी कारण उन्हें जो भी परोसा जाए सच्चे मन से खुश होकर वो उसे स्वीकार कर ही लेते हैं, वो उसे पा ही लेते हैं। बस जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के घर गए और मात्र केले की छिलकों से ही उन्होंने अपना पेट भर लिया था। तो ये कथा इस प्रकार थी कि विदुर और विदुरानी की। विदुर जी और उनकी पत्नी विदुरानी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से पहले विदुर जी के घर उनकी भक्ति के वशीभूत होकर जा पहुंचे। तब विदुर जी उस समय घर पर नहीं थे, परंतु वही विदुर जी की पत्नी विदुरानी जी भी घर पर पूजा पाठ में लीन थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई तो विदुरानी ने श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और वो दरवाजा खोलने के लिए भागी चली आई। श्री कृष्ण को अपने द्वार पर देखकर विदुरानी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने में सक्षम न थी। तब श्री कृष्ण ने उनकी भावना को देखते हुए स्वयं ही अंदर आने के लिए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विदुरानी थोड़ा जुद में आई और भगवान श्री कृष्ण को भीतर ले जाकर सम्मान पूर्वक बैठाया। भगवान श्री कृष्ण ने जब विदुरानी से अपने भूख लगने की बात कही तो घर में कुछ भी ना होने के कारण विदुरानी ने श्री कृष्ण जी को केले देना ही उचित समझा। मगर कृष्ण के भक्ति भाव में वो इस कदर डूब चुकी थी कि केले